Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि शुक्र का प्रभाव होता है, उस व्यक्ति के पास भोग विलास की समस्त वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता। हर वक्त किसी न किसी चिंता में दुखी रहता है। ज्योतिष ज्ञान के अनुसार शुक्र ग्रह को भोग का कारक कहा गया है। शुक्र के विषय में पुराणों से एक रोचक गाथा मिलती है, जो भगवान विष्णु के पृथ्वी में 7 बार अवतरित होने के कारण बनी। महर्षि भृगु के पुत्र शुक्र दानवों के गुरु थे और वो हमेशा गुरु बृहस्पति से ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। शुक्र असुरराज बलि के भी गुरु थे, जिन्होंने भगवान विष्णु के वामन रूपी अवतार को 3 पग दान में दिया था और उन्हें स्वयं पाताल में जाकर रहना पड़ा था। हरवंश पुराण में उल्लिखित एक कथा के अनुसार एक बार दानव गुरु शुक्र भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत गए और उनसे दानवों को देवताओं से सुरक्षित रखने का उपाय पूछा। भगवान शिव शुक्र से बोले कि तप ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके प्रभाव से तुम दानवों को देवताओं से सुरक्षित रख सकते हो। भगवान शिव की आज्ञा से शुक्र तप करने चले गए और कई वर्षों तक उन्होंने घोर तप किया। जब शुक्र तप में लीन थे, उसी समय देवताओं और असुरों के मध्य बहुत भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में भगवान विष्णु ने शुक्र की माता का वध कर दिया। इधर जब शुक्र का तप पूरा हुआ तो उन्हें वरदान स्वरूप मृत संजीवनी की दीक्षा प्राप्त हुई और इस शक्ति के प्रभाव से वे मृत व्यक्ति को पुनः जीवित कर सकते थे। तपस्या के बाद वापस अपने आश्रम में लौटने पर उन्होंने देखा कि उनकी माता मृत पड़ी हैं, तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने तपोबल के प्रभाव से यह ज्ञात कर लिया कि उनकी माता की मृत्यु का कारण भगवान विष्णु हैं। तो वे भगवान विष्णु को श्राप देते हुए बोले, विष्णु, तुम्हें 7 बार पृथ्वी में जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने मृत संजीवनी मंत्र से अपनी माता सहित सभी दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया और स्वर्ग में आक्रमण की तैयारी करने लगे। शुक्र द्वारा दिया गया श्राप भगवान विष्णु के लिए वरदान साबित हुआ और दानवों के लिए श्राप, क्योंकि भगवान विष्णु ने 7 बार पृथ्वी में मानव रूप में जन्म लेकर अत्याचारी दानवों का संहार किया था। शुक्र को दानवों द्वारा गुरु शुक्राचार्य के नाम से पुकारा जाता था। पुराणों में उल्लिखित है कि शुक्राचार्य ने शुक्र नीति नाम के एक ग्रंथ की रचना की थी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.